गुड इवनिंग एवरीवन गाइस। तो फाइनली आप लोगों के सीए फाउंडेशन जनवरी 26 के पेपर आज खत्म हो गए। गाइस, सिर्फ पेपर खत्म होने का एक्साइटमेंट नहीं है, खुशी इस बात की भी है कि आपके सभी पेपर, चाहे अकाउंट्स हो, लॉ हो, मैथ्स हो या इकोनॉमिक्स, बहुत अच्छे गए। तो चलो गाइस, बात करते हैं आज के बिजनेस इकोनॉमिक्स पेपर के बारे में। अगर मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स पेपर को एक रैंक देना चाहूँ तो मैं ऐसे बोलूँगी कि आज का पेपर मॉडरेट टू इजी था। मतलब मॉडरेट इसलिए था क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें आपको अपने कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक को अप्लाई करना था। जैसे पास्ट जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, पास्ट जितने भी इकोनॉमिक्स के पेपर हुए हैं, उसमें हमने एक ट्रेंड देखा था कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते थे जो बिल्कुल डायरेक्ट होते थे। जैसे इकोनॉमिक्स का नाम पूछ लिया, कोई ईयर पूछ लिया, मैच द कॉलम पूछ लिए, मतलब डायरेक्ट। ये जैसे ऐसा बोलना चाहता हो आईसीएआई की लो इसे सॉल्व करो और अपना एग्रीगेट बनाओ। लेकिन गाइस, आज के पेपर में आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को और लॉजिक को यूज़ करना था। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, आपके लॉजिक्स, जैसा कि मेरे विद्योदय के स्टूडेंट से बात हुई थी, उन सब ने यही कमेंट किया कि मैम हमने जो क्लास में पढ़ा था, जो लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर किए थे, हमने उनको पेपर में अप्लाई किया और हमें उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। तो गाइस, आज का पेपर मॉडरेट था। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो गाइस, इस बार आईसीएआई ने माइक्रो का पेपर बहुत सिंपल बनाया था। कोई बड़े ग्राफिकल क्वेश्चंस नहीं थे, कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन जो बच्चों में डर होता है कि यार प्रोडक्शन कॉस्ट और मार्केट से पता नहीं कैसे ग्राफ आएंगे। तो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं था। इवन माइक्रो का पेपर बहुत सिंपल था। अगर हम मैक्रो की बात करें से नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, तो गाइस उसमें न्यूमेरिकल्स सिंपल पूछे गए थे। लेकिन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे उनमें बस हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करना था। और गाइस, इंडियन इकोनॉमी तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जो हमने क्लास में या इवन हमने एग्जाम सेंटर के बाहर जस्ट डिस्कस किए थे। तो गाइस, पेपर बहुत अच्छा था। आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। चलो एक बार देखते हैं कि किस तरीके से एग्जामिनर ने क्वेश्चंस पूछे थे, पैटर्न क्या था, किस चैप्टर में से कितने वेटेज का पेपर उन्होंने, कितने क्वेश्चंस उन्होंने कवर किए। एक बार देखते हैं जरा। चलिए गाइस, आई होप आप लोगों को स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। हमने इसे माइक्रो और मैक्रो में थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया है। वैसे इंस्टीट्यूट ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं करता है, बट हमने फिर भी नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स से लेके बिजनेस साइकिल को अलग और नेशनल इनकम से लेके इंडियन इकोनॉमी को अलग कलर में इस तरीके से शो किया है। तो बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। गाइस, इसका वेटेज 5 मार्क्स का था, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने एक्स्ट्रा ही पूछा है। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन थे, कोई घुमा फिरा कर क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अगर बात करें चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो प्रिडिक्टेड होता है कि कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे। गाइस, न्यूमेरिकल्स भी बहुत सिंपल थे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बहुत इजी पूछे गए थे। देन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, जिसका वेटेज 10 मार्क का है और 10 मार्क के ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। मार्केट के चैप्टर में 15 मार्क का वेटेज होता है गाइस, लेकिन इस बार 14 क्वेश्चंस थे। कोई बड़े ग्राफिकल क्वेश्चंस, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। इवन माइक्रो का पेपर इस बार टू द पॉइंट पूछा गया था, डायरेक्ट पूछा गया था। बिजनेस साइकिल वेटेज 5 नंबर का, लेकिन इंस्टीट्यूट ने इसमें से 4 क्वेश्चंस ही पूछे। नेशनल इनकम की बात करें, 15 मार्क का वेटेज है और 15 मार्क्स के ही क्वेश्चन थे। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन थे। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। हाँ, एक दो क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डीप में जाकर आपने अपने लॉजिक को, अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया होगा। ठीक है, तो कुछ एक दो क्वेश्चन नेशनल इनकम में से ऐसे थे जिनको सॉल्व करने में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ा होगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ा होगा। वैसे ही पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट और इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो इनका वेटेज 10 मार्क्स का है और 10 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ, इंटरनेशनल ट्रेड में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछा गया था। इंटरनेशनल ट्रेड में अब तक का हमने ट्रेंड देखा था कि टैरिफ, नॉन टैरिफ्स डायरेक्ट पूछे जाते थे, लेकिन इस बार एग्जामिनर ने अच्छी लैंग्वेज, मतलब आपको मजबूर कर दिया होगा कि यार थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट, अपना लॉजिक यूज करो। देन इंडियन इकोनॉमी, बहुत सिंपल क्वेश्चंस बनाए गए थे। 10 मार्क्स का वेटेज था और 10 ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो गाइस, ये था हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स पेपर का पेपर रिव्यू। अब अगर आंसर की बात करें तो हम सारे आंसर्स अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। आप लोगों को अब तक आपके टेलीग्राम ग्रुप पर आंसर की मिल गई होगी, तो आप प्लीज़ अपने आंसर को मैच करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपने कितना स्कोर किया। तो गाइज,
जल्दी से मिलते हैं हम इंटरमीडिएट में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।